चलिए, आवाज़ आ रहा है मैडम? अरे मोबाइल में थोड़ा चार्ज कम हो गया था, बैटरी में ध्यान नहीं दिया था, इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ठीक, अच्छा, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही, जल्दी कंफर्म कर दो। बोर्ड वोर्ड सब अच्छे से दिख रहे कि नहीं दिख रहे? क्योंकि मेरे पास कुछ बैकअप नहीं है यहाँ पे। आवाज़ आ रही है? कौन है? खुशबू मैडम, मधु मैडम, कोई है? बाकी सब लोग बाद में देखने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। आदेश भी बाद में देखूंगा बोला, अलका मैडम भी बाद में देखूंगी बोलिए। हाँ चलो ठीक। तो मेल कौन में आप लोग एक चीज़ और ध्यान में रख सकते हो कि जो मेल कौन का साइज़ अगर पूछ तो नहीं सकते, पूछेगा नहीं, मेरे हिसाब से पूछना नहीं चाहिए, ठीक है। साइज़ अगर बात की जाए, क्योंकि डेटा इतना तो नहीं पूछेगा, नहीं तो ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा। डायामीटर देखोगे ये 2 to, जो मेल कोन का साइज़ लॉन्ग जो बोलोगे 2 to 4 सेंटीमीटर, ऐसे में ये 5 to 6 मिलीमीटर रहता है। इस चीज़ को आप ध्यान पे रख सकते हो, ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान पे रख लेना। तो हम लोगों ने इस अभी तक देख लिया कि सेंट्रल एक्सिस में किस तरह से माइक्रोस्पोरोफिल्स अरेंज थे। माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है ना, माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है वो क्या करेंगे, कैसे अरेंज थे, स्टेराइल पार्ट कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कौन कौन सा है, इसको ध्यान पे रखेंगे। इतना आप लोग ध्यान पे रखे रहो अच्छे से। क्लस्टर्स में प्रेजेंट था, हम लोग ने पोलन ग्रेन बोला था, इंटाइन एक्सो इंटाइन जो है ये विंग शेप्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, आपको याद है विंग शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ पोलन किस में प्रेजेंट था? याद है? चलो बताओ। विंग शेप्ड मैंने एक और पोलन बताया था किसी और एक मेंबर में, वो कौन सा था? चलो बताओ जल्दी से। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, चैट पे लिख देना विंग शेप्ड कौन सा था। अब हम लोग देखेंगे कि वाकई में माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक। माइक्रोस्पोरोफिल से ही, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो माइक्रोस्पोरोफिल से ही डेवलप करेंगे। विंग शेप्ड याद नहीं? अरे बताया था मैं, साइटोनिया पढ़ा था तब बताया था, ठीक। तो मेल कौन पाइनस पढ़ने के बाद इन्हीं बैकग्राउंड के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। देखो डेवलपमेंट ऑफ, और ऊपर लिखता हूँ, माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल से बने के, ये तो आपको पता है, ठीक। माइक्रोस्पोरोफिल का जो एपिडर्मिस वाला हिस्सा रहेगा, ये देखिए, ये एपिडर्मिस वाला हिस्सा हुआ माइक्रोस्पोरोफिल्स में। अब इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे में, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे में वाले सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मल सेल्स। क्या बोलते हैं? ये एपिडर्मिस है, इसके नीचे वाले सेल्स को क्या बोलेंगे? हाइपोडर्मल सेल्स।
ठीक, तो इसके नीचे वाले सेल्स क्या हो गए? मान के चलिए हाइपोडर्मल सेल्स। तो इन्हीं हाइपोडर्मल सेल से माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये लगभग 3 से 7 हाइपोडर्मल सेल्स जो है, आप एक जनरल पॉइंट ले सकते हैं, आप जैसा कुछ डिवीजन में नहीं पूछेगा वो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको डेवलपमेंट पता है तो आपको पता चल रहेगा कौन सा पार्ट किसका किसका कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो हाइपोडर्मल सेल्स जो है ये ठीक, तो हाइपोडर्मल सेल्स में कोई एक सेल जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स कहलाएगा। इन्हीं से बनना है, तो हाइपोडर्मल सेल्स का जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स। ये मान के चलिए अब मैं हाइपोडर्मल सेल्स में कोई एक माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स ले रहा हूँ जो माइक्रोस्पोरेंजिया बनाने वाला है। ठीक, तो ये माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स हो गया। अब इसकी इस सेल्स के बारे में देखते जाएंगे कि क्या क्या डिवीजन हो रहा है। माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स, अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स है ये पेरिक्लिनल डिवीजन शो करेगा। अब पेरिक्लिनल जैसे 2 सेल्स बनाएंगे। पेरिक्लिनल डिवीजन याद है, पैरेलल, अरे ये प्लेन हुआ। ठीक, ये पैरेलली अरेंज होगा, पेरिक्लिनल ऐसे टूटेगा तो क्या होगा? एंटीक्लिनल डिवीजन। याद रखना ना कि पेरिक्लिनल डिवीजन जो है उससे सेल के लेयर्स इंक्रीज होते हैं। इससे दिमाग खराब होता है कई लोगों का। तो पेरिक्लिनल डिवीजन से सेल लेयर्स इंक्रीज होते हैं और एंटीक्लिनल डिवीजन से सेल्स इंक्रीज होंगे। ये मैं होता तो पूछता जरूर। तो एक छोटा सा नॉलेज आप लोगों को पेरिक्लिनल डिवीजन और एंटीक्लिनल डिवीजन के बारे में। ठीक, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा तो होगा क्या? इसके 2 लेयर्स बनेंगे। बाहर वाला लेयर कहलाएगा प्राइमरी सेल वॉल लेयर। बाहर वाला लेयर क्या कहलाएगा? प्राइमरी सेल वॉल लेयर। और अंदर वाला लेयर कहलाएगा प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर। ठीक, बाहर वाला लेयर क्या कहलाएगा? माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स जो है, सिंगल सिंगल कर दो क्या? नहीं, मज़ा नहीं आएगा इसमें। प्राइमरी वॉल सेल्स कहलाएगा और अंदर वाला लेयर कहलाएगा स्पोरोजिनस सेल्स। तो अंदर वाले सेल्स क्या कहलाएंगे? स्पोरोजिनस सेल्स। एक काम करते हैं, इसको प्राइमरी वॉल सेल लिख लेते हैं और अंदर वाले लेयर क्या करेंगे? स्पोरोजिनस सेल्स। वॉल लेयर, प्राइमरी वॉल लेयर्स प्राइमरी वॉल्स बनाएंगे और स्पोरोजिनस सेल्स से स्पोर्स बनाएंगे। ठीक, सीधी सी बात है ना। तो ये क्या हुआ? स्पोरोजिनस सेल्स। अब ये क्या स्ट्रक्चर हो गया? इस प्राइमरी, एक काम करते हैं, अंदर अपन लोग पेरिक्लिनल डिवीजन और एक लेयर बनाते हैं। इससे आप लोग याद रखे रहोगे, इसलिए ऐसा बुक का भी अल्ट्रेशन करना जरूरी है। तो इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होगा तो क्या बनाएगा? पेरिक्लिनल डिवीजन, माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स का क्या बना? आउटर प्राइमरी वॉल और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। अब माइक्रो प्राइमरी वॉल लेयर्स जो है वो लगभग 3 to 4 वॉल्स, 3 to 4 है ना, 2 to अरे बंद हो गया था, मेरे को भी पता नहीं चला क्या बोला था। पेरिक्लिनल डिवीजन जो है, पेरिक्लिनल डिवीजन प्राइमरी वॉल सेल्स बनाएगा और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनाएगा। यहाँ पे आप प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स लिख लो। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होने के बाद
ये प्राइमरी वॉल सेल्स पे पहले बनाते थे, ये लगभग 2 to 4 लेयर वॉल लेयर बनाएगा और इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगा, टेप्टम। और टेप्टम क्या करेगा, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द माइक्रोस्पोर्स। ठीक, चलो तो अभी की स्थिति हुई क्या है, ये हाइपोडर्मल सेल्स वाली बात है। अभी की स्थिति हुई क्या है, ये पूरी स्थिति को अगर अपन देखें तो अभी स्थिति ये हुई है कि जो एपिडर्मिस है वो बाहर की तरफ है और हाइपोडर्मल सेल से बना हुआ है। तो इस चीज़ को आप ध्यान पे रख लेना, ये एपिडर्मिस है। प्राइमरी वॉल सेल्स पेरिक्लिनल डिवीजन से 2 to 4 लेयर्ड सेल्स बनाएगा ना, पेरिक्लिनल डिवीजन ना, इतना तो पता है ना भाई, सिमिलर है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हमारे पास लेयर प्रेजेंट है, ये मान के चलो वॉल लेयर है। ये अभी स्थिति यही हो गई है, ठीक, ये वॉल लेयर हो गई। इसके बाद इनर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेपेटम बोल रहे हैं। ये मान के चलो टेपेटम है, डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं आपको ऐसा बना दिया। इस टेपेटम के साथ साथ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होंगे, है ना, ये कंटिन्यूसली डिवाइड होंगे और क्या बना देंगे, स्पोरोजिनस सेल्स। ठीक, क्या बना देंगे, स्पोरोजिनस सेल्स। ये सब क्या है, ब्लैक कलर में स्पोरोजिनस सेल्स। ये कंटिन्यूसली डिवाइड हो करके स्पोरोजिनस सेल्स बना लिए। तो अब स्थिति माइक्रोस्पोरोफिल्स की कैसे हो जाएगी कि स्थिति कैसे हो जाएगी, ये क्या हो गया, वॉल लेयर्स, ये हो जाएगा एपिडर्मिस, ये वाला हिस्सा हो जाएगा वॉल लेयर्स में भी, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये टेपेटम कहलाएगा। याद रखना टेपेटम जो रहता है वो मल्टी सेलुल न्यूक्लिएट रहता है, मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक, और ये वाला जो हिस्सा ये स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरोजिनस सेल्स में कुछ स्पोरोजिनस सेल्स, अब इसकी स्थिति क्या होगी, बनाऊं, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हुआ, आउटर लेयर, ठीक, ये दूसरा लेयर सेल्स के रूप में नहीं बना रहा हूँ, अब टेपेटम में बना देता हूँ। मान के चलो ये टेपेटम है, ये टेपेटम है। इस टेपेटम में ऐसा ही स्थिति हो ना, बस इसको मैं थोड़ा सा अलग करके बताया लेकिन चीज़ें वही सेम है। ये अंदर में स्पोरोजिनस सेल्स है, ठीक, तो ये वॉल लेयर्स हैं, ये टेपेटम है और फिर ये स्पोरोजिनस सेल्स हैं। बनाते जाओ याद होते जाएगा, सिमिलर है साइकस जैसा ही, साइकस में भी तो ऐसे ही हुआ था।
ठीक, अब इस साइकस में कोई एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की तरह, साइकस बोलता हूँ, पागल हो गया, ये कोई एक्ट करेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की तरह। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद ये टेट्राड स्ट्रक्चर बनाएंगे, टेट्राड स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होंगे और टेट्राइड सेल्स। अब देखो ना, एक सेल में बनेगा तो टेट्राड स्ट्रक्चर बनेगा। इसको मान के चलो कि ये पीछे मैं आप लोगों के, टेट्राड मतलब समोसे जैसा वाला, 4 सेल्स बनेंगे। शुरू में 1 2 3 सेल्स दिखा रहा हूँ, एक पीछे सेल है, ठीक। तो ये टेट्राड स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। तो टेट्राड्स बना सकते हैं, ठीक। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इज्जत से बना लेते हैं, है नहीं। ये कुछ टेट्राड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, इनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर्स। ये टेट्राड अरेंजमेंट है, या तो इसका अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है कि ये कंटिन्यूसली ऐसे रो वाइज सेल्स बनाए। इसको अपन बोलेंगे आइसोबाइलेटरल टाइप। मोनोकॉट्स का फीचर है वैसे ये आइसोबाइलेटरल, ये टेट्राड अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर है, ठीक। चलो अब देखते हैं, बाकी हम लोग ने ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ये माइक्रोस्पोर्स बना लिया है ना। अब इस माइक्रोस्पोर्स का स्ट्रक्चर हम लोग ने देख लिया था, क्या देखा था, एक बार फट से एक बार और रिवाइज, ठीक। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन, हाफ पार्ट पे प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जो एक्साइन है, ये एक्सोइंटाइन की मदद से एक विंग शेप्ड स्ट्रक्चर बना लिया, विंग शेप्ड स्ट्रक्चर बना लिया, नीचे कर देता हूँ, ये विंग शेप्ड स्ट्रक्चर बना लिया। और विंग शेप्ड स्ट्रक्चर बनाने के बाद इनर मोस्ट लेयर जो है वो क्या कहला रहा है, इंटाइन, फिर एक्साइन, और ये एक्सोइंटाइन जो है ये ए सेलुलर है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, पोलन ग्रेन्स का। अब माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है वो फूटता कैसे है, इन पोलन ग्रेन्स को रिलीज कैसे करता है, इसको आप लोग ध्यान पर रखे रहोगे, ठीक। तो माइक्रोस्पोरोफिल जो है, अब आप देखो हमारे पास ऐसा एपोफाइसिस वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये कैसे डेवलप हुआ आपको पता चल गया। और ये स्टॉल्ड शेप है, स्टॉक इस पे प्रेजेंट है। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट्स, लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं। अब यहीं से ये फटेंगे और माइक्रो स्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे, ठीक। तो ये डायसेंस वाली बात हुई। एक पॉइंट आप लोग डायसेंस में लिख सकते हैं कि इंडिया में, इन इंडिया डायसेंस जो है ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वार्म कंडीशन में, वार्म कंडीशन में होगा।
और ये जो माइक्रोस्पोर्स रहते हैं ना, ये पेल येलो कलर के रहेंगे। कैसे होते हैं? पेल येलो कलर के। ये जो कैसे कलर के रहेंगे इनका? पेल येलो। तो जब ये इनका रिलीज होता है तो पूरा पाइनस फॉरेस्ट में येलो कलर्स के स्पोर्स पूरा फैल जाते हैं। येलो कलर के स्पोर्स पूरा येलो 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 हो जाता है। इसको अपन लोग बोलते हैं शावर ऑफ सल्फर। इसी का अपन लोग क्या बोलेंगे? शावर ऑफ सल्फर। शावर ऑफ सल्फर कुछ नहीं है, एक्चुअल में जो पॉलन ग्रेन्स है वो पूरे पाइन फॉरेस्ट में ऐसे पूरी तरफ फैल जाएंगे, फूटेगा पॉलन ग्रेन्स वार्म कंडीशन में। इसी एक समय में निकलता है इंडिया में। इस कारण से पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड एंड फॉर्म्स येलो शावर लाइक स्ट्रक्चर। अब येलो येलो सब जगह हो गया, इसको शावर ऑफ सल्फर कहा जाता है। ठीक, और बहुत ज़्यादा ये निकलते हैं ना, शावर होने के लिए बोल रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा ही पॉलन ग्रेन्स रहेंगे और येलो 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 पूरा हो जाएगा। तो शावर ऑफ सल्फर किस में प्रेजेंट रहता है? पॉलन ग्रेन्स जो है आर रिलीज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। हाँ, लार्ज क्वांटिटीज। क्या बोले? कितना? 14 लगभग। अच्छा, 1 मिनट, किन की क्लास है? फिजिक्स वाले सर की क्लास है। सर की टाइमिंग क्या? 10 बजे। हाँ तो ठीक है ना, मैं वहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ 10 बजे। ऐसा? चलो ठीक। तो पॉलन ग्रेन्स जो है एकदम लार्ज क्वांटिटीज़ में रिलीज़ हो जाएंगे और रिलीज़ होने की वजह से अब ये पूरा एनवायरनमेंट पूरा पॉलन ग्रेन से भर देंगे। तो ये बना लेंगे आपका शावर ऑफ सल्फर। तो शावर ऑफ सल्फर किस में प्रेजेंट रहता है? याद रखने वाली बात, आपको ध्यान क्या क्या रखना है? शावर ऑफ सल्फर याद रखना है। अब हमारे पास पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो गए हैं। अब ये पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे जर्मिनेट होकर के मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट पढ़ने के लिए एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। ठीक, तुरंत 2 से 3 मिनट के अंदर आप लोगों को दूसरा लिंक भेज रहा हूँ। पॉलन ग्रेन रिलीज हो गए। पॉलन ग्रेन रिलीज होने के बाद मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देख लेंगे। मेल गैमेट्स तक अपन लोग बना लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग फीमेल का देखेंगे। कुछ पूछना है किसी को? नहीं? सिमिलर है, मतलब अगर आप देखा जाएगा कि जो काम है वो सिमिलर है, जो साइकस में जैसे स्ट्रक्चर था वैसा ही है। जस्ट एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोगों को बताया। ठीक, चले 2 से 3 मिनट में भेजता हूँ दूसरा लिंक।